लोगों को खुद को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें कचरा नहीं फेंकना है। बिल्कुल। सेकंड, बच्चों को खुद बोलते हैं कि यार ये यहाँ पे जुगाड़ ये लग जाएगा। हाँ जी। और जुगाड़ मत सिखाइए, आप सिखाइए कि प्रिंसिपल और एथिक्स और रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। बाहर इतना कंपटीशन है हर चीज़ को लेके, सो इट इज़ वेरी टफ फॉर अ फैमिली, नॉट जस्ट फादर, फॉर अ फैमिली टू रेज अ चाइल्ड, गिव हिम अ डायरेक्शन फॉर हिज लाइफ। तो जर्नी स्टार्ट ऐसे होती है। आई हैव बीन अ मोटरसाइकिल राइडर। मेरे जो बचपन से पैशन था मोटरसाइकिल चलाना, उसको लेके शुरुआत हुई। जब हृदय ने मुझे ये सब करते हुए देखा बहुत ही अर्ली एज में, तो हृदय ने एक अलग तरह का एफर्ट दिखाया मुझे, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद हृदय को भी इसमें इंटरेस्ट है। 13 महीने में बच्चे को इलेक्ट्रिक बाइक सिखाना इट्स वेरी टफ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। बहुत ज़रूरी है कि बोलते हैं ना कि आज मम्मी पापा ही डेली पार्टी करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे का स्केड्यूल और रूटीन कैसे सेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई एग्री विथ यू कि बच्चे को ग्राउंडेड रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने भी बोला कि रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो सच में बहुत राइज है रोड एक्सीडेंट्स में। तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि मोटरसाइकिल्स, कार्स को मिसअंडरस्टूड कर लिया गया है। जो जितने भी जनरेशन, अब यंग जनरेशन है, दे आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू न्यू मोटरसाइकिल्स, न्यू कार्स। और जब कोई चीज़ नई मिलती है तो वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इसको तेज़ चला कर देखता हूँ, आज इसको रैश ड्राइव करके देखता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको विदाउट एनी एक्सपीरियंस हम इतनी फास्ट मूविंग व्हीकल्स दे रहे हैं। जैसे आपने बताया मुझे कि सोसाइटी आपको समझाती है कि आप 13 महीने के बच्चे को आप बाइक चलवा रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। और फिर हो सकता है सोसाइटी आपको बोलती है कि 18 महीने में आपको बच्चे को बच्चे ने वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड अचीव किया। तो सोसाइटी आपको प्रेशर बनाती है कि अगर आप बच्चे को लेके जाते हैं ट्रैफिक में तो आपको क्या कुछ सुनना पड़ता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। तुम्हें मोटरसाइकिल आती है तो तुम बच्चे को मोटरसाइकिल सिखा रहे हो। लेकिन डू आई हैव अ चॉइस? एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना ही सिखा सकती है, तैरना तो नहीं सिखा सकती। तो एटलीस्ट मैं जिसमें अच्छा हूँ, मैं अपने बच्चे को वो पास ऑन कर रहा हूँ। आगे उसकी मर्जी है वो उसको कैसे लेके जाना चाहता है, लेकिन आज तो मैं वही सिखाऊंगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, डांसिंग, पेंटिंग, स्केचिंग। तो इसमें सोसाइटी मुझे हमेशा बोलती है कि आप अपनी मर्जी उस पर क्यों चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन करा था, आप 2.5 साल के बच्चे को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिला सकते तो आप मोटरसाइकिल कैसे चलवा सकते हैं। और हृदय ने प्रूव कर दिया है कि वो 2.5 साल का एक बच्चा ऐसी बाइक को चला सकता है। नमस्ते एवरीवन, वी कास्ट बाय दीक्षा गुप्ता एंड लोकमत राजस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत ही शानदार एपिसोड लेकर आए हैं, पर एपिसोड देखने से पहले आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है। इस एपिसोड में विवेक और उनके बेटे हृदय, जिन्होंने 18 महीने में वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड अचीव किया है, तो आज हम जानते हैं कि उनकी पेरेंटिंग कैसी रही, टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे पेरेंट्स को अपने बच्चे को शुरू में ही ट्रेनिंग देनी चाहिए, और बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम। और लोकमत चैनल और वी द वुमेन फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन किया है फॉर दिस न्यू एपिसोड। हेलो विवेक जी, हाय हृदय, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तेज बोलते हैं। I'm good. सो विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एज अ फादर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रेज अ चाइल्ड। अभी के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो है पेरेंटिंग पे। तो आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी क्या है, आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं इसको इलेक्ट्रिक बाइक सिखाता हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ़िलहाल बाहर इतना कंपटीशन है हर चीज़ को लेके, सो इट इज़ वेरी टफ फॉर अ फैमिली, नॉट जस्ट फादर, फॉर अ फैमिली टू रेज अ चाइल्ड, गिव हिम अ डायरेक्शन फॉर हिज लाइफ। तो जर्नी स्टार्ट ऐसे होती है। आई हैव बीन अ मोटरसाइकिल राइडर। मेरे जो बचपन से पैशन था मोटरसाइकिल्स चलाना, उसको लेके शुरुआत हुई। जब हृदय ने मुझे ये सब करते हुए देखा बहुत ही अर्ली एज में, तो हृदय ने एक अलग तरह का एफर्ट दिखाया मुझे, जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद हृदय को भी इसमें इंटरेस्ट है। और वक्त के साथ साथ पता नहीं चला कि कब उसने इतना अडेप्ट कर लिया कि वो मुझे देखकर एक्टिंग करता था जैसे वो बाइक चला रहा है। और फिर 13 मंथ्स पर ही वॉज एबल टू राइड अ ट्राइक मोटरसाइकिल ऑन हिज ओन। वो एक एडल्ट की तरह
अपने आप एक मोटरसाइकिल को Wow. मैन्यूवर कर सकता था। ओके अच्छा 13 मंथ्स में, मतलब क्योंकि मेरा भी बच्चा है और 13 महीने में बच्चे को इलेक्ट्रिक बाइक सिखाना इट्स वेरी टफ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। मैं जानना चाहती हूँ कि हृदय की मम्मी का भी इसमें क्या सपोर्ट रहा। जी ऐसा वो कहते हैं ना, इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। ऑफ कोर्स। तो ये बिल्कुल सही है। किसी के भी एफर्ट्स से सबसे ज़्यादा एफर्ट्स एक मदर के होते हैं किसी की भी लाइफ में, वो पूरी लाइफ तक इम्पैक्ट डालता है। तो हृदय के केस में भी वैसे ही है। जहाँ हम देखें अगर इंडिया में, तो हमेशा ट्रेडिशन में क्या रहता है, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह के ही हम प्रोफेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर एजुकेटिंग अ चाइल्ड, मगर हम स्किल सेट्स को कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो लेकिन योगिता ने, माय वाइफ, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करा। जब मैं ऑफिस होता था तो वो पीछे से नोटिस करती थी कि मेरे वहाँ ना होने पर भी हृदय मोटरसाइकिल्स को छूता था, बोलता था इसके ऊपर बैठना है। तो उन्होंने इसको अच्छे से सपोर्ट करा। ये नहीं सोचा कि हम क्या चाहते हैं या ज़माना क्या चाहता है, उन्होंने फोकस करा कि ये बच्चा क्या चाहता है, और इसी तरह उन्होंने हेल्प करा इसको अपने रिकॉर्ड्स अचीव करने के लिए। दैट्स अमेजिंग। सो विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आईआईटी करने का, नीट करने का, यूपीएससी करने का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे साथ एक इंडिया में ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सालों से है, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है एक बच्चे को मेंटली। वो इतने ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि मेरे से इतनी अच्छी एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स मेरी फ़ीस भर रहे हैं, पेरेंट्स ने लोन लिया हुआ है। तो ये बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें दुनिया के आगे खुल के रखना चाहिए, और हमें अपने व्यूज़ उस पर देने चाहिए। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा हृदय के केस में। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती अगर आपका स्किल सेट अच्छा है। मैं हमेशा एक एवरेज स्कोरर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी टुडे आई एम वर्किंग विद वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, और वो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल सेट पर अचीव किया है, नॉट बिकॉज ऑफ एकेडमिक्स। एंड विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस इंडस्ट्री को ना बहुत ही स्टेरियोटाइप माना जाता है कि ये लड़के ही बाइक बना सकते हैं और लड़के ही बाइक चला सकते हैं। अभी बहुत चेंज आ रहा है। आई कैन सी गर्ल्स राइडिंग बुलेट्स एंड गर्ल्स टेकिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही है। ये अब जो है टाइम बदल रहा है। जैसे मोटरसाइकिल्स पहले सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का ज़रिया था, आज वो कम्प्लीटली बदल चुका है। आज वो आपका लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। इट इज़ अ लाइफ स्टाइल नाउ। तो इसी तरह मैं इतना इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि वुमेन ने इसको इतना अच्छे से अडेप्ट किया है, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा गया है, और हम खुद एट हीरो मोटोकॉर्प वुमेन को बहुत सपोर्ट करते हैं राइड मोटरसाइकिल्स करने के। हर टीम के अंदर वी हैव वुमेन हु राइड्स मोटरसाइकिल्स, हु आर एक्चुअली द टेस्ट राइडर्स। हम जो मोटरसाइकिल्स बनाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, और वो बहुत टफ जॉब है, लेकिन फिर भी हमारे पास वुमेन राइडर्स हैं जो उसको करती हैं, जो घंटों मोटरसाइकिल्स को टेस्ट करती हैं और फीडबैक देती हैं। और इसके लिए हम वुमेन हु राइड्स को भी सपोर्ट करते हैं, जिसमें बहुत सारी राइड्स होती हैं अक्रॉस द कंट्री, और वो वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और अचीव भी करती हैं। ओह, दैट्स अमेजिंग। हमारे पास एक और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे पास विमेन भी हैं जो राइडर्स को ट्रेन करती हैं। तो दे आर लेवल्ड अप सो गुड कि अब वो सिर्फ एक राइडर नहीं रह गई हैं, दे आर एक्चुअली ट्रेनिंग पीपल। हृदय का स्केड्यूल जानना चाहती हूँ कि मॉर्निंग टू इवनिंग स्केड्यूल कैसे रहता है? आप जॉब भी करते हैं, आपकी वाइफ भी घर संभालना होता है और बहुत चीज़ें होती हैं, बट 13 महीने में आपने कैसे ट्रेनिंग दी? बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इनका डाइट कैसे आप प्लान करते हैं, कैसे आप ट्रेनिंग देते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है? तो आप थोड़ा सा हमें बताइए। जी, हृदय का लाइफस्टाइल मैं बताना चाहूँगा कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, जिसमें मेरा रोल है, हृदय का रोल है, और हमारा एज अ टीम एक रोल है। मैं वर्किंग हूँ तो मैं ऑफिस से शाम को आता हूँ, लेकिन पूरे दिन जो हृदय को संभालता है वो मेरी वाइफ है, जो उसको पूरे दिन अच्छी स्लीप साइकिल देती हैं, जो रूटीन होती है, अच्छी डाइट देती हैं जिससे उसको फुल डे एनर्जी मिलती है, और शाम को जो इमोशनल एंकर होता है वो भी वाइफ ही देती है।
ऐसा नहीं है, ये एक सबको लगता है कि फादर्स इस चीज़ को लीड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फादर्स, उनकी भी स्पाइन जो है एक्चुअली वाइफ हैं जो हर चीज़ को बैकग्राउंड में संभालती हैं। पिक्चर में ना आने का मतलब ये नहीं है कि उनके कोई एफर्ट्स नहीं हैं। तो हृदय की डाइट, स्लीप साइकिल और उसकी बेसिक एक्सरसाइजेज का ध्यान योगिता रखती है। वेयर एज इन द इवनिंग आफ्टर ऑफिस आवर्स मैं हृदय को प्रैक्टिस के लिए बाहर लेके जाता हूँ, एंड आफ्टर वी कम बैक अगेन। एक्चुअली मैं एक चीज़ अच्छे से मेंशन करना चाहूँगा कि मेन के वर्किंग आवर्स लिमिटेड हैं। शाम को 5 या 6 बजे उनके ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, वो घर आ जाते हैं, रेस्ट करते हैं। लेकिन वुमेन के कोई लिमिटेड वर्किंग आवर्स नहीं है। वो सुबह ऑफिस जाती हैं तो पहले खाना बना के जाती हैं, फिर ऑफिस जाती हैं, वापस आके फिर खाना बनाती हैं, घर का ध्यान रखती हैं। तो आई अप्रिशिएट वुमेन हु आर नॉट गिविंग अप इन दिस फेज ऑफ लाइफ। दैट्स ग्रेट विवेक। सो विवेक, हृदय स्पॉटलाइट में रहते हैं जी। तो बहुत सारी बार हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। और आप कैसे मैनेज करते हैं हृदय को, समझाते कैसे हैं, क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि उनको अर्ली एज में समझ में आ जाए कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। तो इस पे आपकी क्या एडवाइस है? इसमें देखिए, मेरा मानना है, अभी एक्चुअली मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसको 48 लाख व्यूज़ मिले हैं। उसमें okay. मैंने यही मेंशन किया था कि बच्चों को कुछ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे एक सिंपल फोटोकॉपी मशीन है। आप जैसे एक्ट करेंगे बच्चे आपको देख के वैसे ही एक्ट करेंगे। आप हाइपर रहेंगे, बच्चे हाइपर रहेंगे। आप काम रहेंगे तो बच्चे काम रहेंगे। तो हम हृदय को कभी पुश नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हम बस वो एक्ट करते हैं, और अगर हृदय कंफर्टेबल होता है तो वो भी उसको फॉलो करता है। तो उसके प्रैक्टिस के लिए पहले मैं ग्राउंड पर उतरता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, तो हृदय मुझे देख के कॉपी करता है और वो पूरा करता है। हमें हमारी सोसाइटी में द चैम्प्स भी बुलाया जाता है, क्योंकि हम लोग डेली हमारा रूटीन सेट है 1 आवर ऑफ प्रैक्टिस। एंड उसके अलावा हृदय का रूटीन में ये भी ऐड होता है कि जैसे आपने पूछा कि वो स्पॉटलाइट में रहता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको हमेशा ग्राउंडेड रखें। जब हृदय अपनी इलेक्ट्रिक बाइक, जो कि ओनली वन इन इंडिया है, लेके कहीं जाता है तो बाकी बच्चे देखते हैं, तो हम कभी ऐसा नहीं होने देते बाकी बच्चों को फील कि ये वो नहीं ले सकते। हम हृदय को बोलते हैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि वो एक नॉर्मल चाइल्डहुड को भी जी सके, वो अपनी चीज़ों को शेयर कर सके, वो शेयरिंग इज केयरिंग समझ सके। तो ऐसा नहीं है कि हृदय को किसी तरह की स्पेशल लाइफ को जीता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 1 घंटा जिसमें वो अपनी प्रैक्टिस करता है वो मेरे साथ रहता है। उसके अलावा उसका रूटीन एक आम बच्चे की तरह है। मैं उसको एक आम बच्चे की तरह ही बड़ा करना चाहता हूँ। हम उसके लिए कोई ऐसा स्पेशल एफर्ट कोई नहीं देते हैं। और अगर आप अभी लाइव भी देखेंगे तो हृदय वही शूज़ पहनता है प्रैक्टिस वाले जो फटे हुए हैं। Okay. ऐसा हम इसको कोई लग्जरी चीज़ें नहीं देते हैं कि ये फट गए हैं तो नए शूज़ पहनो, ऐसा नहीं है। दीज आर जस्ट अचीवमेंट्स, वी कैरी इट विद हिम। सो विवेक, आपने बहुत ही अच्छा बताया मुझे कि बच्चे को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल हम न्यूज़ देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे 17-17 साल, 15-15 साल में गाड़ी लेके निकल रहे हैं और एक्सीडेंट हो गए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे भी ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल पेरेंट्स सर्वेंट्स के भरोसे बच्चे छोड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों को देखना चाहिए, आप लोगों का वॉच रखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चा किस ग्रुप में बैठ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। एज अ फ्रेंड आप उसको गाइड करो, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मैंने इंडिया में ये भी देखा है कि बहुत जगह बहुत प्रेशर है कि आपको यही करना है क्योंकि ये मेरा सपना है। तो बच्चे से भी पूछिए कि उसका सपना क्या है। बिल्कुल। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। और आप लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं एज अ पेरेंट्स, बच्चे वो भी देखते हैं। तो आप बहुत ज़रूरी है कि बोलते हैं ना कि आज मम्मी पापा ही डेली पार्टी करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे का स्केड्यूल और रूटीन कैसे सेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई एग्री विथ यू कि बच्चे को ग्राउंडेड रखना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, जैसे आपने अभी बोला कि रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो सच में बहुत राइज है रोड एक्सीडेंट्स में। तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि मोटरसाइकिल्स, कार्स को मिसअंडरस्टूड कर लिया गया है। जो जितने भी जनरेशन, अब यंग जनरेशन है, दे आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू न्यू मोटरसाइकिल्स, न्यू कार्स। और जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि इसको तेज़ चला कर देखता हूँ, आज इसको रैश ड्राइव करके देखता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको विदाउट एनी एक्सपीरियंस हम इतनी फास्ट मूविंग व्हीकल्स दे रहे हैं।
दैट इज़ द रीज़न कि मेरा जो एम है, जो मेरा पेज है जिस पर मैं पोस्ट करता हूँ कि कैच देम यंग, इंट्रोड्यूस देम टू मोटरसाइकिल्स, ताकि जब वो उस एक्चुअल एज में आए तो उनके लिए कुछ नया ना हो, वो ऑलरेडी उसको बचपन से एंजॉय कर रहे हो, तो वो उसको लेके इतने ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे जिससे वो रोड एक्सीडेंट्स हो। एक्चुअली वो मैच्योर हो चुके होंगे, वो मोटरसाइकिल्स कार्स को, रोड के सेंसेस को समझ चुके होंगे। हृदय 2.5 साल का है, लेकिन आप इसे अगर रोड पे छोड़ते हैं तो इसे पता है, इसको पता है कि मुझे पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है और फिर रोड क्रॉस करना है। सेम इज़ वॉट ही डज व्हेन ही इज़ ऑन मोटरसाइकिल। इसको पता है अगर कोई टर्न है तो मेरे को पहले रुक के चेक करना है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं क्रॉस करूँगा। वाओ। तो ये सेंस अगर हम बच्चों को बचपन से ही देंगे तभी जाके कहीं 20 साल बाद एक चेंज दिखेगा। हमें ये शुरुआत खुद करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हृदय इधर देखो, अगर रेड लाइट होती है तो क्या करते हैं? क्या करते हो आप हृदय? तेज बोलो। स्टॉप। स्टॉप। और अगर ग्रीन लाइट होती है तो जाओ, गो। ओह वेरी नाइस। तो आप अगर बच्चे को अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में ही ये चीज़ें सिखा देंगे कि रेड लाइट पर रुकना है, ग्रीन पे जाना है, तो बड़े होते होते वो उसको अडेप्ट कर चुका होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर पुलिस वाला नहीं खड़ा तो हम जंप कर देते हैं, राइट। और बच्चा उसको देख के पक्का कॉपी पेस्ट करेगा। तो ये प्रॉब्लम है जो हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए ताकि वो चेंज हमें कुछ सालों बाद दिख सके। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अपन गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं बहुत चीज़ों पे। जी आज गंदगी होती है तो लोग कचरा फेंकते हैं। जी, लोगों को खुद को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हमें कचरा नहीं फेंकना है। बिल्कुल। सेकंड, बच्चों को खुद बोलते हैं कि यार ये यहाँ पे जुगाड़ ये लग जाएगा। हाँ जी। और जुगाड़ मत सिखाइए, आप जी। सिखाइए कि प्रिंसिपल और एथिक्स और रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। अभी रेड लाइट पे अगर ट्रैफिक पुलिस है तो हम लोग रुक रहे हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो इंडिया में आज भी ऐसा है कि यार चल देते हैं। दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग। और अगर अपन घर से ही इनिशिएटिव लेना चालू करेंगे तो बच्चों के, बोलते हैं ना, वो अंदर तक बच्चों तक वो रहेगा उनके मन में कि हमें ये फॉलो करना है, और वो रूल्स फॉलो हमेशा करेगा, या ट्रैफिक पुलिस हो या नहीं हो। सो दिस इज़ वेरी, मतलब आई एग्री। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पेरेंट्स को, हर किसी को सुनना चाहिए पॉडकास्ट, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पेरेंटिंग कैसे कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को जुगाड़ और शॉर्टकट ही सिखाएंगे तो बच्चे फिर वही करेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपसे विवेक ये पूछना चाहूँगी, मैं हृदय से भी एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगी, तो हृदय के साथ थोड़ी मस्ती हो जाए। हृदय, आपको खाने में क्या पसंद है? बताओ, कौन सा फ्रूट पसंद है आपको? मेरे को हाँ जी, कौन सा फ्रूट खाते हैं आप? बताओ, जल्दी बताओ, कोई भी फ्रूट बताओ जो आपको अच्छा लगता है। कौन सा फ्रूट पसंद है आपको? एप्पल, बनाना? एप्पल दोनों पसंद है। एप्पल अच्छा बनाना? है कि बनाना अच्छा है? मैंगो? अच्छा। डिड यू लाइक मैंगो? मैंगो भी अच्छा है। अच्छा, यू लाइक मैंगो। हम्म, आम बहुत पसंद है आपको? हाँ, हाँ, खाया था आपने समर में आम? हाँ। वाटरमेलन? वाटरमेलन भी बहुत है। वाटरमेलन भी अच्छा है। अच्छा, और इसके अलावा आपको क्या पसंद है? बाहर क्या खाते हो आप? जब हम कैफे जाते हैं तो क्या खाते हो? पिज़्ज़ा। और क्या पीते हो? कॉफ़ी। कॉफी, ओके। और हृदय, जब आप इलेक्ट्रिक बाइक से गिर जाते हो फिर आप रोते हो? आपको बताओ। डर लगता है, ऐसा लगता है अब मुझे नहीं चलाना, या फिर आप फिर से चलाते हो? जब आप गिर जाते हो तो आप रोते हो कि नहीं रोते? डरता हूँ। हाँ, नहीं, डर नहीं, रोने वाला सवाल पहले बताओ। इधर देखो ना, मेरी तरफ देखो, पापा की तरफ। अगर आप गिर जाते हो तो आप रोते हो या नहीं रोते? डरता हूँ। रोते हो। रोते हो? और कभी कभी नहीं भी तो रोते ना। हमें बचा लेता है हेलमेट बचा लेता है तो नहीं रोता हूँ। नाइस। तो ये So- इट इज इम्पोर्टेंट कि हेलमेट सबको पहनना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हुए आप क्या पहनते हो? बताओ क्या पहनते हो? कहाँ है आपकी हेलमेट? वो देखा। वो रखा। तो हृदय का आज हम लोग दिखाएंगे हृदय कैसे इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हैं अपनी विथ हेलमेट। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि एक 2.5 साल का बच्चा बता रहा है कि हेलमेट पहनते तो सेफ रहते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि योगिता आपकी वाइफ और आपके पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहता है आपकी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप ऑफिस जाते हैं हृदय को मैनेज करना, इन लॉज को मैनेज करना एक लड़की के लिए। एंड वी वर्क ऑन #he for she एंड #she for she। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी डेफिनेटली ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगर मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं तो हमारी फैमिली में मेरी मदर हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा है। हमारी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि विमेन का जो स्ट्रगल है वो जितना दिखता है उससे काफ़ी बड़ा है। क्योंकि मेरी वाइफ है, उन्होंने ऑलरेडी हृदय को अच्छे से एजुकेट करने के लिए, क्योंकि एक बीच में मैं आपको बोल जाऊँ, मेरे पास जाओ आप, मेरे पास जाओ। हमें लगता है कि एजुकेशन स्कूल में दिया जाता है, लेकिन एजुकेशन स्टार्ट्स एट होम। बिल्कुल। और घर पर एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए माँ ही सबसे अच्छा एक ट्यूटर है, सबसे अच्छी टीचर है। तो हमारी फैमिली में योगिता ने चूज़ किया कि जॉब ना करके मैं हृदय को अच्छे से टाइम दूंगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि पेरेंट्स चले जाते हैं जॉब के लिए और बच्चे के लिए पीछे फिर कोई केयर टेकर होता है, और बहुत केसेस आते हैं जिसमें बच्चा परेशान है या उसके साथ कुछ अब्यूज़ होता है, विच इम्पैक्ट्स देम फॉर लाइफ। वो आगे उसका फ्रस्ट्रेशन बाकी दुनिया पर निकालते हैं जो उनको टाइम नहीं मिला। एक बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए सॉरी क्या था, प्रेजेंस, हाँ सॉरी, एक बहुत अच्छी मैंने कहीं पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि बच्चों को प्रेजेंट्स से ज़्यादा प्रेजेंस चाहिए। हम लोग फोकस करते हैं बच्चे को टॉय दिला देंगे और कुछ हो जाएगा, नहीं, उसको सिर्फ आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो योगिता ने चूज़ करा कि मैं घर पे रहूँगी, फैमिली को और बच्चे को टाइम दूंगी ताकि एक अच्छा परिवार आगे बन सके। मेरी मदर, शी इज़ हार्ट पेशेंट, तो उनके साथ भी काफ़ी एज की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन योगिता उनका भी ध्यान रखती है और साथ साथ हृदय का भी ध्यान रखती है, और पूरे घर का तो रखना ही होता है। कभी कभी उनके लिए भी काफ़ी टफ हो जाता है। तो जैसे आप लोग कहते हैं शी फॉर ही, आफ्टर आई कम फ्रॉम ऑफिस, आते ही मुझे हृदय को प्रैक्टिस के लिए ले जाना होता है, क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाता है। और मैं आते ही वहाँ जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर हृदय आके उसके जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, नहाना, चेंज करना और फिर खाना खाना, उसके बाद मैं भी बहुत थक जाता हूँ कभी कभी। तो उसमें योगिता जो पूरे दिन ऑलरेडी काम कर रही थी, परिवार को संभाल रही थी, उसके बाद भी शी इज़ रेडी टू गिव टाइम टू मी। और इमोशनल हुक तो आपका पार्टनर ही आपको दे सकता है, आप हर चीज़ किसी और से शेयर नहीं करते हैं। तो इसमें यू आर वेरी राइट, she for he is sorry क्या था, she for hashtag he for she and hashtag she for she, it is important। हाँ जी। and even I think कि एक बोलते हैं ना, फीमेल का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप काम कर पा रहे हैं विवेक जी। मतलब यू आर वर्किंग, बिकॉज आपको पता है कि आपकी वाइफ अच्छे से टेक केयर कर रही है, और अभी के टाइम पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आफ्टर मैरिज एक हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके बच्चों को, अगर आप बच्चे के सामने बोलते ना, एक रूल होता था पेरेंट्स का कि आपको अगर लड़ाई भी करनी है तो बच्चे के सामने आपको लड़ाई नहीं करनी, आपको कुछ भी बात है तो वो आपको अलग से बोलनी है, जी जी। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि hashtag she for she, female who stands for female is good, but male who stands for female, because it is important before marriage। आपको आपके ब्रदर का, फादर का, सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है जब भी लड़की काम कर पाती है। बिकॉज सब बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, प्रिविलेज्ड हो गई वुमेन और अभी के टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको बताती हूँ विवेक, क्योंकि वी द वुमेन फाउंडेशन बहुत ही ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है। अभी भी लेडीज़ की चलती ही नहीं है, मतलब उन्हें अगर उनका चॉइस है पर वो काम कर ही नहीं सकती। सो अगर इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जिन लड़कियों को चॉइस मिल रही है, जो लड़कियां पढ़ रही है, उनको तो चॉइस मिल रहा है, वो ओपिनियन रख सकती है। बट बहुत जगह, बहुत विलेजेस में, बहुत अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में देयर आर फीमेल्स who can't afford their studies also, who can't even have their opinion, have their own opinion। वो अपनी बात रखना भी नहीं अलाउड। तो अभी इस चीज़ों पर काम बहुत करना बाकी है, बहुत ऐसी जगह जहाँ पे काम करना चाहिए हमें, और उसी से बदलाव होगा। क्योंकि आपने बहुत सही बोला कि इफ़ यू एजुकेट अ फीमेल यू एजुकेट अ फैमिली। सो ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप एक मदर या एक सिस्टर या फिर एक लड़की को एजुकेट करते हैं तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट करेंगे आने वाले टाइम। जी, हमने पर्सनली भी इसके लिए काफ़ी फ़ाइट किया,
क्योंकि मोटरसाइकिल्स जो है उनको मेल ओरिएंटेड माना जाता है कि ये तो लड़के ही चलाते हैं। तो जब मैं हृदय को सिखा रहा था तो उसमें लोगों ने बहुत बार देखा कि योगिता भी उसको प्रैक्टिस करवा रही है। तो लोगों ने बोला कि वो क्यों सिखा रही थी, उनको नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है मोटरसाइकिल्स के बारे में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चोर को चोर कहेंगे तो वो कभी बदल नहीं पाएगा। तो अगर आप ये बोलते रहेंगे कि उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आई लेट हर टेक डिसीजंस, आई लेट हर लीड a lot of times, and I'm really sorry I use this word, I let her, I'm no one to let her. I actually just leave it up to her. उनको जैसे लीड करना है, she is open to do anything. तो वो बहुत बार हृदय को खुद ही ट्रेन करती हैं, वो हृदय को खुद ही समझाती हैं। और ऐसा होता है कि आप उन्हें मौका देंगे तो आज नहीं, कल नहीं, शायद परसों वो उसको ओवरकम कर पाएँ। लेकिन ये माइंडसेट करना कि वो नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात है विवेक, आपने जो बात बोली कि योगिता का कंट्रीब्यूशन भी बहुत है, क्योंकि तभी आप दोनों चीज़ें भी मैनेज कर पा रहे हैं। विवेक, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया मुझे कि सोसाइटी आपको समझाती है कि आप 13 महीने के बच्चे को आप बाइक चलवा रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। और फिर हो सकता है सोसाइटी आपको बोलती है कि 18 महीने में आपको बच्चे को आपने मतलब बच्चे ने वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड अचीव किया। तो सोसाइटी आपको प्रेशर बनाती है कि अगर आप बच्चे को लेके जाते हैं ट्रैफिक में तो आपको क्या कुछ सुनना पड़ता है? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्ट्स आप हमें बताइए। हाँ जी, मैं इसको सोसाइटी के इन चैलेंजेस को डिवाइड करके आपको 2 हिस्सों में बताता हूँ। पहला ये कि लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्योंकि तुम्हें मोटरसाइकिल आती है तो तुम बच्चे को मोटरसाइकिल सिखा रहे हो, ये कर। लेकिन डू आई हैव अ चॉइस? एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना ही सिखा सकती है, तैरना तो नहीं सिखा सकती। तो एटलीस्ट मैं जिसमें अच्छा हूँ, मैं अपने बच्चे को वो पास ऑन कर रहा हूँ। आगे उसकी मर्जी है वो उसको कैसे लेके जाना चाहता है, लेकिन आज तो मैं वही सिखाऊंगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, डांसिंग, पेंटिंग, स्केचिंग। तो इसमें सोसाइटी मुझे हमेशा बोलती है कि आप अपनी मर्जी उस पर क्यों चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपनी वीडियो में भी मेंशन करा था, आप 2.5 साल के बच्चे को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिला सकते तो आप मोटरसाइकिल कैसे चलवा सकते हैं? जब तक उसकी मर्जी और उसका इंटरेस्ट नहीं है वो उस काम को नहीं करेगा। और दूसरा चैलेंज, लोग मुझे बोलते हैं कि ये रोड पर जा रहा है और बाइक चला रहा है, ये तो इसकी साइकिल चलाने की एज है, इसकी एक्सरसाइजेज आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। लेकिन ये गलत है। वो साइकिल सिर्फ 1 घंटा, इलेक्ट्रिक बाइक अपनी सिर्फ 1 घंटा चलाता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरे दिन उसको चलाता है। बाकी दिन वो वही एक्टिविटीज़ करता है जो एक नॉर्मल बच्चा करता है। वो एक्सरसाइजेज वही करता है, रनिंग, जॉगिंग वगैरह सब वो वही करता है। और साइकिलिंग और स्कूटरिंग भी करता है, जो पुश स्कूटर्स होते हैं वो भी चलाता है। तो अक्सर लोगों को लगता है कि ये बच्चे की खेलने कूदने की उम्र है, उसको बाइक दे दिया है, लेकिन कैच देम अर्ली इज़ द बेस्ट दैट वी शुड टेक इन प्रैक्टिस। वेरी नाइस। सो विवेक, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, आपने बताया कि अभी उसके पास चॉइस नहीं है। बड़े होकर वो चॉइस कर सकता है कि उसको किस करियर पे ऑप्ट करना है, बट अभी आप जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो आप सिखा रहे हैं, तो इट्स नाइस। 1 घंटा अगर बच्चा कुछ सीख रहा है और कुछ ट्रेन हो रहा है किसी चीज़ में तो इट्स नॉट बैड। वो बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स भी आपको आगे चल के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है। क्योंकि मैंने ये बात मुझे किसी एक बिजनेसमैन ने एक बात कही थी कि दीक्षा, आजकल जेनजीज बच्चे ये चूज़ नहीं कर पाते येस और नो। जैसे वो नो सुनते हैं ना, वो लोग मतलब बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से पेरेंट्स ने कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चा स्पोर्ट्स खेले जिसमें हार और जीत होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे 99% लाके भी अगर IIT में नहीं होता तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा, मैं कोटा शहर से हूँ और कोटा में काफ़ी सुसाइड्स के मामले आए थे सामने, जिसमें कोचिंग सेंटर्स को ब्लेम किया जाता है। और कोचिंग सेंटर्स की गलती नहीं होती, क्योंकि वो लोग तो प्रेशर नहीं डाल रहे हैं आप पे पढ़ने पे। पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे, हो सकता है पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो कि आपको पढ़ना है, आपको क्रैक करना है, और बच्चे 99% लाके भी अगर IIT में फ़ेल हो रहे हैं, नीट में फ़ेल हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेशराइज करना तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आप किसी को प्रेशराइज करके ज़्यादा दिन वो काम नहीं करवा सकते। वो वापस वहीं आ जाएगा जहां उसको रहना है। मैं ये मानता हूं कि आपको उन्हें एक इनिशियल पुश देना ज़रूरी है कि ये चीज़ करो। अगर वो उसको कैरी करना चाहता है तो करिए, नहीं करना चाहता तो लेट हिम और हर परस्यू वॉट एवर दे वॉन्ट।
आजकल पहले होता था कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर यही 2-4 ऑप्शन थे, लेकिन आज आप देखें बच्चे शेफ बन रहे हैं, मोटरसाइकिल्स चला रहे हैं, पेंटिंग स्केचिंग आर्टिस्ट बन रहे हैं। तो आजकल इतनी लाइंस ओपन है, बच्चा जिसमें भी अच्छा है वो अपने आप अपने लिए एक फ्यूचर बना लेगा। आपको उसे सपोर्ट करना है, और जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी को स्टॉप नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन दी जा सकती है। तो उसी तरह बच्चा जिस भी दिशा में चल रहा है आप उसको डायरेक्शन दीजिए, और आप एज अ पेरेंट उसको सपोर्ट करके उस काम में एक्सेल कराइए। ऐसा नहीं है कि जो आपको सही लग रहा है वही सही हो सकता है जो बच्चा कह रहा हो उसको अपना पता है पोटेंशियल के बारे में, उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो विवेक, आप हृदय की जर्नी बताइए हमें कि हृदय की जर्नी इलेक्ट्रिक बाइक तक कैसे पहुंची। तो इनिशियली ये मुझे देखकर कॉपी करता था, और जब भी मैं चाबी बाइक की उठाता था तो ये भाग के पहुंच जाता था कि मुझे भी लेके चलिए। तो वहाँ से मुझे इसका इंटरेस्ट दिखा, और फिर हमने इसको एक जो नॉर्मल पेडल वाला 3 पहियों वाला जो स्कूटर आता है वो दिया, और इसने उसको चलाया। तो मैंने नोट करा कि उसको काफ़ी फास्ट चलाता था और इसका कंट्रोल भी अच्छा था। तो हमारे पास एक 2010 से एक इलेक्ट्रिक ट्राइक बाइक पड़ी थी, काफ़ी पुरानी थी, लेकिन हमने उसको समहाउ उसको चलने की कंडीशन में कर लिया, और हमने फिर इसको वो चलाने के लिए दी। एंड विद इन अ वीक हमने देखा कि ये उसको ऐसे चला रहा था जैसे एक एडल्ट चलाता है। ओके। ये उसको कहीं भी मैन्यूवर कर सकता था, मोड़ना, यू टर्न वगैरह सब लेता था। तो वहाँ से हमें दिखा कि नहीं, इसमें कोई स्पेशल बात है, और वहाँ से धीरे धीरे करते करते हमने देखा कि अब ये बड़े बच्चों की जो साइकिल होती है उस पर बैठने की कोशिश करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में सिर्फ बैलेंस साइकिल्स हैं जिसमें बच्चा बैठता है और पैरों से धक्का देता है, मैनुअल बैलेंस बाइक्स। तो हमने इसको वो दिया, उसके लिए कोई चैलेंजिंग नहीं था, उसने इसको एक हफ्ते में चलाया और फिर बोल दिया कि बस मैं आई नीड टू अपग्रेड। इसकी मतलब चाल से पता लगता था कि नहीं, इसे अपग्रेड करना है। तो फिर मैंने हंट करना शुरू करा कि इलेक्ट्रिक कहाँ से मिलेगी। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस बच्चों को कोई इतना सपोर्ट नहीं करता, तो कोई इलेक्ट्रिक बैलेंस बाइक थी नहीं। हमें वो यूएस या यूके से मंगानी पड़ती है, एंड इट कॉस्ट यू लाइक 1.2 to 1.5 लाख रुपीज़। ओके। जो आज भी सच बोलें तो बहुत टफ है हमारे लिए मैनेज करना और एक बच्चे के ऊपर ऐसा खर्च करना। तो बीइंग एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं बनाऊं। तो उसमें वहाँ से शुरू हुआ कि एक इलेक्ट्रिक बाइक खुद घर में कैसे बनाई जा सकती है, जिसमें योगिता ने अगेन बीइंग माय स्पाइन, शी हेल्प्ड मी अ लॉट। योगिता ने जब मैं ऑफिस में होता था तो योगिता ने मुझे प्रॉपर हृदय के ये डायमेंशंस, वो कैसे, कितने हाथ पैर कितना लंबा है, उसकी सीटिंग कितनी रहेगी, उन्होंने मल्टीपल साइकिल्स को एक्सप्लोर करा जो हमारी सोसाइटी में अवेलेबल थी। हमने एक डेटा बनाया जिसमें देखा कि 2.5 साल का बच्चा या 2 साल का बच्चा कितनी बड़ी बाइक पर बैठ सकता है, कितने वेट को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा। ये सब डेटा मुझे योगिता ने, जब मैं ऑफिस में होता था, पीछे से सब कलेक्ट करके दिया। फिर उसको हमने एक पेज पर स्केच करके पूरा बनाया, और हमने तब एक फाइनल डिज़ाइन रेडी करा। फिर हमें कुछ पार्ट कुछ चाइना से मंगाने पड़े, कुछ इंडिया से लाने पड़े, और फिर एक साइकिल को चॉप करके हमने पूरी एक बैलेंस साइकिल को बनाया, और वो अराउंड 30,000 बन के रेडी हो गई, जो बहुत कम है जो हम चार्ज बाहर देते हैं। इसमें मैं बोलूँगा कि ये भी एक अच्छा स्टेप है कि हम मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ें जो इंडिया में बना रहे हैं। एंड मैंने उसको इस तरह से डिज़ाइन करा है कि उसे सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी चला सकते हैं। द साइकिल ग्रोज विद यू। उसकी सीट, उसका हैंडल ऊंचा किया जा सकता है 6 साल के बच्चे तक के लिए। अरे वाह। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 5-6 साल तक लास्ट करेगी, आपके बच्चे को एक अच्छा रोड सेंस देगी, और वो एडल्ट भी चला सकते हैं, वो इतनी ड्यूरेबल है। 1.5 लाख की साइकिल आपने 30,000 रुपये में बना दी। जी बिल्कुल। वाओ, दैट्स ग्रेट। और उसकी रेंज बहुत अच्छी है, उसे एक चार्ज पर आप 15 से 20 किलोमीटर चला सकते हैं। और हृदय ने प्रूव कर दिया है कि वो 2.5 साल का एक बच्चा ऐसी बाइक को चला सकता है, और वो उसको पार्क में, रोड पर, स्लश में, बारिशों में, आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो वो कहीं नहीं रुकती है, ना हृदय कहीं रुकता है। हम उसको फुल एंजॉय करते हैं, हम चलाते हैं। हालांकि कभी कभी चोरी से योगिता भी उसको लेके चलाती है। अच्छा, ओके। एक और वीडियो हमारी बहुत वायरल हुई थी जिसमें
योगिता हृदय की साइकिल को लेके, इलेक्ट्रिक बाइक को लेके भाग जाती हैं और पीछे हृदय पकड़ चेज करता है कि मेरी साइकिल मम्मी ले गई। ओह दैट्स सो स्वीट। ओके, सो विवेक, आप हमें बताइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चैलेंजेस कैसे शेयर करते हैं आप दोनों? हम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके चलते हैं कि ऐसा हमारे फैमिली में ऐसा फिक्स नहीं है कि खाना योगिता ही बनाएगी और जो हार्ड जॉब्स हैं वो मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं है। हृदय के डाइपर्स तक मैं चेंज करता हूँ और कभी कभी योगिता कार ड्राइव करके मेरी मदर को हॉस्पिटल ले जाती हैं। हमारी कार को कभी कभी साफ़ भी वो करती हैं, धोती भी हैं। तो हमारी फैमिली में ऐसा कोई रूल नहीं है कि दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ माय जॉब, ऐसा नहीं है। वी डिवाइड इट इक्वली, जब जो कर सकता है वो काम को करता है। और इसी वजह से आज हम हृदय को वो अचीव करवा पाए हैं, क्योंकि अगर हम आपस में ही फाइट करेंगे तो फिर वो डाउन द लाइन बच्चे पर अफेक्ट करेगा। लेकिन जब हृदय हम दोनों को एज अ टीम काम करते हुए देखता है तो हृदय भी उस टीम का पार्ट बन जाता है। हम जो चीज़ें बांटते हैं और काम करते हैं, हृदय भी उसमें हेल्प करने लगता है, वो किसी भी तरह की हो। हम एज अ टीम हमेशा फोकस करते हैं और काम को अचीव करते हैं। सो विवेक, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी को रीडिफाइन करना चाहिए फादरहुड को? बिल्कुल करना चाहिए। फादरहुड को देखा जाता है एज मतलब फादर इज़ अ प्रोवाइडर बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में फादर कैन बी अ होम मेकर एंड वाइफ कैन बी समवन हु इज़ अर्निंग फॉर द फैमिली। ऐसा नहीं है कि वो टाइम कि पापा सेंसेबल नहीं है। अब वो टाइम बदलना बहुत ज़रूरी है कि पापा भी सेंसिटिव हैं, वो मेरी बात सुनते हैं जैसे मम्मी सुनती है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा सा इमोशनली वीक हैं, और अगर आप उन्हें इमोशनल बैकअप नहीं करते हैं तो फिर वो इमोशंस की कमी को किसी और गलत ज़रिए से पूरे करने की कोशिश करते हैं। दे गेट इनटू ड्रग्स, दे गेट इनटू अ लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। तो अगर आज फादर बैठ के अपने बच्चे से 2 बारी पूछ लेता है कि तू कैसा है, तेरा दिन कैसा था, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर एक बेटा है तो शायद वो हर चीज़ अपनी माँ को ना बता पाए, लेकिन अपने पिता को शायद बता सकता है। तो इसलिए फादरहुड को डिफ़ाइन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। फादर एज अ मदर भी एक बच्चे की लाइफ में रोल प्ले कर सकते हैं। तो फादरहुड को रीडिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने ज़माने में फादर को पता भी नहीं होता था कि बच्चा कौन सी क्लास में आ गया है। बिल्कुल, मतलब ऐसा बोला जाता था, हमारी मम्मी ऐसे बोलती कि पापा को तो बस काम से ही कभी फुर्सत नहीं मिलती, बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाते, बच्चे बड़े हो गए। तो अभी के टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब fathers are giving time to their babies. They are also, आपने जैसे बताया, I'm also changing diapers and I'm also giving time, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो बहुत ज़रूरी है। बट सेकंड, मैं इस पे भी बात करना चाहूँगी विवेक, कि आजकल कमा तो दोनों रहे हैं, बट फादर के ऊपर ही क्यों फाइनेंशियली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। एज बीइंग अगर अपन बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो दोनों, फेमिनिज्म ये नहीं कहता कि सिर्फ आप मेल्स की साइड से तो सारी चीज़ें करवा लो बट फीमेल्स की साइड से नहीं। तो क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियली जब बच्चे की पढ़ाई होती है या घर के एक्सपेंसेस होते हैं, वो दोनों में बंटने चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उनका टीम वर्क कितना अच्छा है। अगर बच्चे के पास आप दोनों की एब्सेंस में कोई है जो उसका ध्यान रख सकता है, तो आप एज अ टीम दोनों जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैकअप नहीं है बच्चे के पास आपके पीछे से, तो मैं बोलता हूँ किसी एक को स्टेप डाउन करना चाहिए और दूसरे को लीड करने देना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, वो वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, क्योंकि आपको लाइफ में गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। अगर आपने एक बच्चे को अपनी ज़िंदगी में लाए हैं तो आपको डेफिनेटली उसको कुछ अच्छी चीज़ें ही सिखानी चाहिए। सही बात है। वो कहते हैं ना कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो सिर्फ कब्र नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं ज़माने को कुछ देकर जाऊँगा। वो आप तभी देंगे जब आप एक बच्चे को अच्छे से एजुकेट करेंगे, उसको एक अच्छी दिशा दिखाएंगे। तो दोनों को समझना चाहिए कि जो ज़्यादा कैपेबल है जिस काम के लिए, उसे वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद पिक करनी चाहिए, दूसरे को बाकी वाली संभालनी चाहिए। आप हृदय को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर वो फ्यूचर में ये पॉडकास्ट देखेगा तो उसके लिए एक मैसेज दीजिए।
आज तो हमारी सुनता है, आने वाले टाइम में पता नहीं कितनी हमारी सुनेगा, वो अपनी लाइफ को कैसे लीड करेगा। लेकिन हृदय मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ऑलवेज़ स्टे ग्राउंडेड। जिसकी जड़ें ज़मीन में हमेशा गड़ी रहती हैं वो हमेशा मजबूत रहता है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है लाइफ में। वंस यू लीव द ग्राउंड यू विल स्टार्ट इम्बैलेंसिंग, आप गिरोगे ज़रूर। तो इसलिए आप जहाँ भी पहुँच जाओ, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, हमेशा आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। बड़ों की, लेडीज़ों की, वुमेन की हमेशा इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सहारा देना बहुत ज़रूरी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन विवेक, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मोटरसाइकिल्स। मोटरसाइकिल्स इज़ योर लाइफस्टाइल नाउ। आप जैसे हैं, आप जिस तरह से झलकते हैं वो आपकी मोटरसाइकिल में दिखता है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक गलत कदम पूरी मोटरसाइकिल कम्युनिटी को बदनाम कर देता है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ चलाते हैं, जिस भी मोटरसाइकिल को राइड करते हैं, उसको एक रिस्पेक्टफुली मैनर में चलाइए। रोड को रेस्पेक्ट दीजिए, जो आसपास ट्रैफिक में लोग हैं उनको रेस्पेक्ट दीजिए, और देखिए आप मोटरसाइकिल कम्युनिटी को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया जाएगा। थैंक यू सो मच विवेक फॉर हैविंग, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग यू। पेरेंटिंग पे मैंने भी बहुत सारी बातें सीखी और हमारी ऑडियंस भी बहुत सारी बातें सीखने वाली है। कि मुझे आपकी सबसे अच्छी बात जो लगी वो लगी स्टे ग्राउंडेड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी के जेनजीज बच्चों में ये डालना कि आप ग्राउंडेड रहिए, कहीं पे भी रहिए, कुछ भी करिए, कितना भी कमाइए, वो मैटर नहीं करता। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैटर करता है वो करता है कि आप कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, जब आप उठोगे और गिरोगे भी ना, फिर भी आपको उठना आ जाएगा, क्योंकि आप मजबूत रहोगे तब। तो थैंक यू सो मच विवेक फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और हृदय से मिलके। थैंक यू सो मच। The feeling is mutual. Thank you for providing this platform. Not just for me, for every rising kid in this country. बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चों को कहीं पहुँचाएं। कुछ नहीं पता कब कौन सा तारा चमकता हुआ निकल जाए। थैंक यू।